बार फिर से स्वागत है मैथ की इस रोचक दुनिया में। भाई अब क्या नया जानेंगे कुछ। भाई आज तो बहुत कुछ नया जानने वाले। एक ही वीडियो में हम जानेंगे अनुपात, समानुपात, स्थानीय मान, जातीय मान जान लेंगे, औसत के बारे में जान लेंगे, एक एक नियम जान लेंगे, इकाई परिवर्तन जान लेंगे, है ना। हमारा एपिसोड नंबर चल रहा है 17। भाई 21 दिन का चैलेंज है तो कंप्लीट तो करना है ना। साथ निभाना बिल्कुल करेंगे एकदम अच्छे से, ठीक है। 13 मार्च है भाई, ठीक है। एक एक टॉपिक को लेंगे। पहला हम इसी प्रकार जाएंगे, पहले अनुपात समानुपात जानेंगे, स्थानीय मान, जातीय मान, फिर औसत, एक एक नियम, और ये फिर कहाँ जाएंगे हम, इकाई परिवर्तन। ये गाड़ी हमारी कुछ इस प्रकार से जाएगी, इस प्रकार से। ओके, तो ये रोटेशन पूरा होते ही हमारा बेसिक आज का टारगेट कंप्लीट होगा। ओके, चलो भाई स्टार्ट करते हैं। पहला है अनुपात एवं समानुपात। ये भाई क्या है, इसको सीख लेते हैं। ठीक है, अनुपात और समानुपात, अनुपात है ना, एवं समानुपात। इसको मैं क्यों ना ऐसे अलग बांट दूं, है ना, दोनों को ऐसे बांट देता हूं। एक है अनुपात और दूसरा क्या है, समानुपात। समानुपात भाई इंग्लिश में क्या कहते हैं ये भी देख लेते हैं। इसको कहते हैं रेशियो। क्या कहते हैं, रेशियो। और इसको क्या कहते हैं, प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन, ठीक है, प्रोपोर्शन कहते हैं, ठीक है। अनुपात क्या होता है और समानुपात में इनमें कॉमन बात ये है कि भाई हम करते हैं क्या, कंपैरिजन। क्या कहते हैं, कंपैरिजन। अब भाई हम अपनी डेली लाइफ में देखें तो कंपैरिजन हम भाई करते ही है ना। तो कंपैरिजन हमेशा दो चीजों के मध्य होता है, दो चीजों के बीच में जो होता है कंपैरिजन। अब मैं अगर कहूं कि हाइट की बात करूं मैं, अगर है ना, किसकी बात कर रहा हूं, हाइट की कर रहा हूं, है ना। अगर मैं कलर की बात कर रहा हूं, ठीक है, तो ये एक अगर हाइट होगी या तो होगी छोटी, या तो होगी छोटी या होगी बड़ी। ये होगा कलर अलग अलग हो सकता, ठीक है ना। तो ये है हम क्या है, हम कंपैरिजन हमेशा एक यूनिट के साथ करते हैं कि भाई वो हाइट हो सकती है, ये हो सकता है ना। जैसे चलो भाई बढ़िया जी। अब कंपैरिजन अनुपात को जानते हैं ना। अनुपात क्या होता है, कंपैरिजन ही तो होता है अनुपात, ठीक है। भाग, अनुपात क्या होता है, भाग। भाग में जैसे मैंने लिखा 10/2। अब इसको मैं काटूंगा क्या, 5/1 हो गया। तो मैं ना 5/1 को क्या लिख सकता हूँ, 5/1 लिख सकता हूँ, है ना। 5/1 लिख सकता हूँ भाई, कोई दिक्कत ना है ना। एक अब जैसे ये हो गया 10 रुपए मेरे पास थे, है ना। एग्जाम्पल से अच्छे से समझे, 10 रुपए मेरे पास थे और मेरा दोस्त जिसके पास कितने थे, 20 रुपए थे, ठीक है। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि मेरे पास जो रुपए हैं वो डबल पैसे हैं मेरे दोस्त के पास, या फिर वो मेरे दोस्त से आधे पैसे मेरे पास है। तो इन दोनों के बीच ये मैंने लगा दिया, यहाँ पर इन दोनों को मैंने जैसे काटा तो 1/2 निकल के आया भाई। तो ये जो है कंपैरिजन हमने जो किया है कि मेरे पास कितने 10 रुपए थे, इसके साथ इसके पास के 20 रुपए, इन दोनों के मध्य जो कंपैरिजन हमने किया है यही हमारा क्या कहलाता है, अनुपात कहलाता है। तो ये वाला जो चिन्ह है इसको हम कहते हैं क्या, अनुपात। ओके जी भाई। समानुपात क्या आता है, इसी में छुपा हुआ है इसका आंसर, ठीक है। समान, है ना, क्या नाम है, समान। समान अनुपात, समान अनुपात है भाई, समान अनुपात, ठीक है। तो इसमें क्या है, कंपैरिजन तो करना ही है। दो अनुपातों का क्या करना है, कंपैरिजन। दो अनुपातों का कंपैरिजन करना है, ठीक है जी भाई, कर लेते हैं। मैंने कहा 10/20 है ना, और 50/100, ठीक है जी। अब इसको मैंने काटा तो क्या आया, 1/2 आ गया। इसको मैंने काटा तो भाई वही आ गया 1/2। तो इसका कंपैरिजन दोनों का करा तो ये समान होगी ना, 1/2 इधर भी आ रहा है, इधर आ रहा है। तो यहाँ पर जो है हम इसका यहाँ पर ये उठा के, इसका यहाँ पर उठा के, तो ये जो चीज है ये किसका चिन्ह हो गया, समानुपाती का। ओके, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं ये क्या है, समानुपाती, ठीक है जी, बढ़िया समझ में आ गया भाई। एक एग्जांपल कर लेते हैं तो यार अनुपात समानुपात का थोड़ा क्वेश्चन भी हो जाएगा। चलो भाई अभी जानते हैं, अभी इसी बात, ठीक है। चलो यार हमें क्या देते हैं कि A/B तो दे देते हैं, है ना, B/C भी दे देते हैं, और भाई पूछ क्या लेते हैं, A/B/C निकालो। अब हम कहां से निकाले, AB/BBC ये क्या लिखी है ना। यहाँ पर दे दिया कि 1/2 और इसमें दे दिया 1/3। अब भाई क्या करेंगे, ABC निकालना है, तो जो पता है वो तो भाई लिख लिए, ठीक है। A/B/C, ठीक है। अब A और B की इनकी वैल्यू हमें पता है, A की वैल्यू, A B की वैल्यू क्या है, 1 2, BC की क्या है भाई, 1 3। अब दो तरीके हैं, कितने, दो मेथड है हमारे पास, दो मेथड है,
चलो पहला मेथड ये कहता है कि पहले आप क्या करो, इसकी ऐसे गुणा करो, फिर ऐसे गुणा करो, फिर ऐसे जाओ। मैं कुछ इस प्रकार से आपको कह रहा हूँ, ऐसे 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 इस प्रकार से क्या करो आप गुणा करो, तो जो आंसर आएगा वही इनका अनुपात होगा। जैसे मैं इसकी 1 से करूंगा तो 1 आ जाएगा, इसकी करूंगा तो 2 आ जाएगा, इसकी करूंगा तो ये 6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हुआ पहला मेथड। भाई दूसरा मेथड क्या कहता है, चलो उसको भी जान लेते हैं, यही आंसर आएगा दूसरे से भी। चलो भाई ठीक है, क्या करना है, यहाँ पर 1 लिखा हुआ है तो जो यहाँ 1 लिखा हुआ वही सेम टू सेम यहाँ पर लिख लो। यहाँ 2 लिखा हुआ तो 2 का 2 यहाँ पर सेम टू। अब इन दोनों की गुणा करो तो 1 आ जाएगा, इन दोनों की गुणा करो तो 2 आ जाएगा, इन दोनों की गुणा करो तो 6 आ जाएगा। बस यही तो था हमारा अनुपात, है ना, यही तो अनुपात था। हो गया भाई अनुपात और समानुपात तो जान लिया। अब भाई सेकंड स्टेप पर आ जाते हैं, अपना सेकंड टारगेट स्थानीय मान और जातीय मान। ये क्या होता है, बड़े इजी से है, कोई दिक्कत ना है। स्थानीय मान और जातीय मान, ठीक है। स्थानीय, स्थान मतलब यहाँ से हम कह सकते हैं प्लेस, है ना, प्लेस वैल्यू, और जातीय मतलब उसका फेस, ठीक है। दोनों की सीधी सी बात है, ठीक है। अब इनका एक एग्जांपल लेते हैं, आप अच्छे से समझ लेंगे। मैंने कहा 1 2 3 और 4, है ना, यहाँ पर 6, ठीक है। अब मुझे किसी ने पूछा इसका क्या बताओ, आप स्थानीय बात बताओ, क्या बताओ, स्थानीय मान बताओ। तो मैंने कहा लो भाई 6 × 1 बराबर 6 हो गया, ठीक है। तो इकाई, यहाँ पर इकाई, फिर दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, है ना, यही होगा। चलो भाई ठीक है, ये हो गया। अब भाई 4 का बताओ तो 4 का हो जाएगा 4 × 10 हो जाएगा, ठीक है। भाई 3 का पता तो 3 का क्या हो जाएगा 3 × 100 हो जाएगा, ठीक है। 2 का बता दे तो क्या हो जाएगा 2 × कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा, ठीक है। 1 का क्या आ जाएगा 1 × क्या आ जाएगा 0, 1 बढ़ जाएगा ना, यहाँ पर 1 1, फिर ये 2 हो गए, फिर ये 3 हो गए, फिर ये 4 हो जाएंगे ना, 2 3 4 4 गुणा कर लो, 4 की 10 से 40 हो गया, फिर ये हो गया 300 हो गया, ठीक है। फिर ये कितना हो गया 2000 हो गया, 2000 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 10,000, तो 10,000 और, ठीक है 10,000। अब यहाँ पर ये कितना हो गया 12,346, इनको आप जोड़ दो, 12,346 ही आने वाला है। ओके, कोई दिक्कत सही, यहाँ पर 2 0 हो गए, यहाँ पर 3 हो गए, यहाँ पर कितने हो गए 4 हो गए, ठीक है। तो कितना हो गया पूरा टोटल हम करेंगे तो 12,000। तो इस प्रकार से ये क्या होता है स्थानीय मान हो गया, ठीक है, स्थानीय मान हो गया, इस प्रकार से हम कर सकते हैं। अब भाई जातीय मान क्या होता है, जातीय मान होता है उसका अपना मान, उसका अपना मान ही क्या होता है जातीय मान। मैंने कहा 1 3 2, अब किसी ने मुझे पूछा कि 3 का भाई जातीय मान तो 3 ही होगा, तो 1 का पूछा तो 1 का तो 1 ही होगा, 2 का तो 2 ही होगा, ठीक है ना। तो उसका अपना फेस ही उसका जातीय मान कहलाता है ना, क्योंकि इसका नाम क्या है फेस वैल्यू। ओके जी, दोनों ही अच्छे से जान लिए, ठीक है। तो जातीय मान की भाई एक चीज तो छूट गई कि दशमलव का अगर पूछ ले तब क्या करेंगे, तो उसका भी जान लेते हैं। मैंने कहा कि 12.4 5 और 6 इस प्रकार से आया, ठीक है। अब मुझे किसी ने कहा 6 का बता स्थानीय मान, है ना, तो 6 का क्या हो जाएगा ध्यान से देखना, 6 अब पॉइंट के बाद कितने 1 2 3 संख्या है, तो यहाँ आप क्या कर दो 1000 से क्या दे दो भाग दे दो, जो आएगा आंसर, ठीक है। फिर 5 है तो फिर यहाँ पर जैसे हम उल्टा ही करना है, वहां पर क्या करते थे गुणा करते थे, यहाँ पर क्या करना है भाग दे देना है, क्योंकि पॉइंट की बात आ गई ना, ठीक है। पॉइंट अगर नीचे हम भाग लगाते थे ना, उसी तरह यहाँ पर लगाना है। तो यहाँ पर कितनी 1 2, तो 2 यहाँ पर आ जाएगी कितने 100 हो जाएगा, फिर ये क्या आ जाएगा 4/10 हो जाएगा। अब इसमें क्या रोल होता है और इसमें क्या होता है, तो 2 का तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, लेकिन 1 का क्या हो जाएगा 10, क्योंकि पॉइंट के बाद 1 2 संख्या है, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 2, ठीक है। ये जातीय मान है इनके, सॉरी स्थानीय मान, क्या है स्थानीय मान, ठीक है, स्थानीय मान कह रहा हूँ। ओके जी, अब इसका आंसर क्या आएगा तो हमें पता है कितना 1 2 3 है ना, तो ये लगा दो 1 2 3, तो ये आंसर आ जाएगा। फिर एक 0 और कम कर दो 0.05, ये क्या हो जाएगा 0.4 हो जाएगा, ये हमारे हो गए स्थानीय मान। तो इस प्रकार से हम दशमलव जो डेसिमल होते हैं उनके स्थानीय मान भाई कर देते हैं। तो हमारी गाड़ी चल पड़ी थी अनुपात से, फिर हम पहुंच गए स्थानीय मान जातीय मान में। अब थोड़ा ऊपर जाते हैं, औसत के बारे में जानते हैं। औसत तो भाई एवरेज, अरे भाई गाड़ी एवरेज क्या देती है भाई, ये खिलाड़ी खेल के आया है तो इसके एवरेज क्या निकला इसका स्कोर, है ना। तो अब बात करते हैं हम एवरेज, एवरेज जैसे हम कहते हैं औसत, औसत भाई ये क्या है, यहाँ पर हम पहले तो इसका फॉर्मूला जान लेते हैं, है ना। क्या होता है राशियों का योग बटा
राशियों की संख्या, भाई ये क्या है, एवरेज कहलाता है, ए से इसको दर्शाते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पर हम कार वाला एग्जांपल ले सकते हैं, है ना, क्रिकेट का एग्जांपल ले सकते हैं, क्रिकेट है, कार है, तो भाई हम नई गाड़ी लाते हैं, मैंने कहा बुलेट ले आया, मैं बुलेट लाया, केटीएम ले आया, मैंने कहा आती पूछ लिया सभी ने एवरेज क्या देती है, ठीक है जी, मैंने बता दिया भाई 20-30 का एवरेज, 30 का एवरेज देती है। तो इस एवरेज का मतलब ये हुआ कि मैं 1 लीटर पेट्रोल जब अंदर डालता हूँ तो मेरी गाड़ी 30 किलोमीटर चलती है ना, एग्जाम्पल के रूप में। ओके, मैं 1 लीटर पेट्रोल जैसे ही डालता हूँ तो वो 30 किलोमीटर तक चलती है। तो ये अब क्रिकेट में क्या आगे भाई विराट कोहली आया है ना, कौन है, विराट कोहली जी खेलने आए, आओ जी विराट कोहली जी पधारो। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि 5 पारियां खेली। अब 5 पारियों के वो अपना स्कोर बता रहे कि भाई मैं खेलने गया तो मैंने पहले दिन तो 20 रन बना दिए, ठीक है, दूसरे दिन 30 बना दिए, तीसरे दिन जाते ही आउट हो गया भाई, ठीक है, और फिर चौथे दिन क्या हुआ कि मैंने 50 लगा दी, मैंने कहा भाई वापिस उठेंगे। फिर क्या किया मैंने, फिर मेरा जचा हुआ था, मैंने शतक भी मार दिया, ठीक है, तो अब भाई मेरा एवरेज क्या है बता दे, तू ही बता दे। तो मैंने कहा भाई आपने 5 बारियां खेली है तो 5 तो नीचे आ जाएगा, अब इन सब का टोटल हो जाएगा तो 20 प्लस 30 प्लस 0 प्लस 50 प्लस 100 हो जाएगा। ठीक है जी, मैंने जोड़ा 100, 150 हो गया भाई, ये क्या हो गया 200, तो 200 बटा 5 बोले तो 40 का एवरेज रहा उनका विराट कोहली का। ओके, क्या तो 6 लगा के शतक निकला है, ठीक है ना, तो यही है। आपने कल का मैच देखा होगा, है ना, कल का मैच देखा होगा, दोहरा शतक से थोड़े से बचे थे लेकिन शतक तो लगा ही दिया था, है ना, तो ये चलो आगे बढ़ते हैं। तो एवरेज जान लिया हमने, फिर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, हमारी गाड़ी ऐसे जा रही थी, अनुपात, फिर आ गए हमारे स्थानीय मान, जाति मान, एवरेज हो गया। अब एक एक नियम की तरफ, किसकी तरफ बढ़ते हैं, एक एक नियम। भाई ये क्या बना है, कुछ भी नहीं है, एकदम हलवा है, हलवा जानते हैं। एक एक इंग्लिश में क्या कहते हैं, यूनिटरी और रूल, है ना, यूनिटरी रूल क्या है आपको ध्यान में रखना, एक से अनेक की तरफ, एक से अनेक की तरफ। जब हम एक चीज का एक का पता है अनेक की तरफ जा रहे हैं और अनेक का पता है एक की तरफ जा रहे हैं, तो क्या करना है, एक से अनेक की तरफ जाना है तो करनी है गुणा, है ना, अनेक से एक में आना है तब तो करना है भाग। ठीक है, बस यही ध्यान में रखना। मैंने कहा कि एक पेन है ना, एक पेन है जिसकी कीमत है 25 रुपए। अब मुझे किसी ने कहा कि 5 पेनों की कितनी होगी, तो भाई 25 × 5 ही तो होगा, तो क्या आ जाएगा 125 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 125 हो जाएगी। अब ये तो हो गया एक से अनेक का तरफ, है ना। अब मैं अनेक से एक में आऊं, मैंने कहा किसी ने मुझे कहा कि 25 पेने हैं, ठीक है, वो 100 रुपए की है, तो भाई मुझे पता एक पेन कितने की है, तो भाई 100 बटा क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगी 4 रुपए की तो होगी, 4 रुपए की होगी एक पेन। एक पेन की कीमत कितनी होगी 4 रुपए। यही है अनेक से एक वाले फीलिंग, ठीक है ना। तो ये हो गया एक ही मीनिंग, बस सिंपल सी बात है। अब कुछ आपको ध्यान में रखना होगा कि जैसे एक दर्जन हम कहते हैं, तो एक दर्जन आपको पता होना चाहिए नहीं, ये 12 होते हैं, एक दर्जन का मतलब 12 होता है ना, तो ये चीज है। ओके, तो ये हो गया एक ही मीनिंग। अब हम अपना लास्ट जानते हैं, छोटा सा मुन्ना सा, है ना, वो क्या है यूनिटरी। यूनिटरी जान लिया हमने, यूनिटरी रूल। अब है इकाई परिवर्तन, हमारा लास्ट टॉपिक है इकाई परिवर्तन। इकाई परिवर्तन इंग्लिश में क्या कहते हैं भाई, यूनिट और कंजर्वेशन, है ना, कन्वर्जन, है ना, कन्वर्जन, कन्वर्जन। ठीक है जी, क्या है पहले इसको समझ लो आप। मैंने कहा 100 मीटर, 100 मीटर। अब इसमें ये जो है 100 हमारा क्या है यहाँ पर परिमाण, परिमाण है भाई, ठीक है जी। परिमाण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड। कोई इसको मैग्नीट्यूड भी कह देते हैं, कोई मैग्नीट्यूड भी कह देते हैं, ठीक है। अब ये क्या है मीटर, मीटर को यहाँ पर मीटर क्या है भाई इकाई, इकाई, इकाई को हम क्या कहते हैं यूनिट, यूनिट कहते हैं भाई, ठीक है। अब इस यूनिट में जो चेंज होता है इसको भी हम जानने वाले हैं, इसे क्या कहते हैं इकाई परिवर्तन, ठीक है जी। अब जो यहाँ पर इकाई परिवर्तन में 2 चीजें हैं, आप एक तो फैक्ट जो है उनको ध्यान में रखो, और आप जो चेंज करना है तो वो हम करेंगे, है ना। फैक्ट ध्यान में रखने और एग्जांपल देख लेंगे, ठीक है। चलो फैक्ट कुछ इस प्रकार से, जैसे मैंने कहा हमें पता होता है कि 1 किलोमीटर होता है, 1 किलोमीटर में हमें पता है 1000 मीटर होते हैं। 1 किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम में हमें पता है 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है। तो ये हमें अब मुझे पता है 1 मीटर में कितने 100 सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो ये कुछ
चीजें हमें पता होनी चाहिए, तभी तो हम आगे कर पाएंगे। अब ये बता कि 1 घंटा होता है, 1 घंटे में कितने होते हैं? 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। अब मैं कहूँ कि 1 घंटा है, 1 घंटे में कितने 3600 सेकेंड होते हैं, 3600 सेकेंड होते हैं, है ना। तो 1 मिनट है, तो 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। तो इस प्रकार से हमें पता होना चाहिए कि कुछ बेसिक। जैसे मैंने कहा 1 सप्ताह है, तो 1 सप्ताह में 7 दिन होते हैं। 1 ईयर है, तो 1 ईयर में कितने 365 दिन या फिर 366 दिन होंगे, है ना। ये अलीफ होगा, ये लीप होगा। ओके, तो ये हो गया। अब 1 मंथ की अगर मैं बात करूं तो या 28 होंगे या 29 होंगे या 30 होंगे या 31 होंगे। एवरेजली तो 30 दिन ही होते हैं, है ना। एवरेजली तो 30 दिन ही होते हैं। तो ये हमें अगर चीजें पता है तो हम कई परिवर्तन अच्छे से कर पाएंगे। तो जो फैक्ट है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा उनको आप अच्छे से ध्यान में रखना, ठीक है। फिर हम कई परिवर्तन अच्छे से कर पाएंगे, है ना। इसमें भी वही इकाई है ना, इकाई, इसमें भी एक ही नियम वाला ही है सिस्टम, और कुछ नहीं। एक का पता है, अब चेंज कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत ना है। फैक्ट आपको स्क्रीन पर दिख रहा है वो आप अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। अब एक और ट्रिक मैं तो आपको बता देता हूँ याद करने की, जैसे 3, 6, 9 और 12, ठीक है। 3, 6, 9 और 12, नीचे आप क्या लिख दो 10, 10 की लिख दो, ठीक है। क्या लिख दो 10, 10 की। भाई ये तो भाई क्या होता है 12, 10, 10, 10, 10, ठीक है जी। इसमें तो आप क्या कर दो माइनस कर दो, क्या कर दो माइनस कर दो, 10 की घात माइनस। अब ये क्या होता है, ये क्या होता है किलो, 10 की घात 3 को क्या कहते हैं किलो। ये हो गया मेगा और ये हो गया गीगा, है ना। ये हो गया भाई टेरा, टेरा, है ना, टेरा। तो आपने सुना ही होगा कि भाई केबी, मोबाइल में आपने ना केबी, एमबी, है ना, जीबी, ये तो नाम सुने ही होंगे, जीबी और टीबी, टेराबाइट, है ना। तो किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट और टेराबाइट, तो भाई फुल फॉर्म भी हमें पता चल गई यहाँ से, है ना। तो एक दूसरे से कनेक्टेड है, चीजें और कुछ नहीं। तो ये हमें अच्छे से फैक्ट याद है। अब ये क्या है, तो ये मैं बता दूं आपको, मिली, मिली, है ना। 10 की घात 6, ये क्या है माइक्रो, माइक्रो, ये क्या है नैनो, ये है हमारा पीको, है ना। तो ये कुछ आपको चीजें अच्छे से पता होगी तो आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत ना है ना। ओके, अब चेंज का क्या बेहतर रहता है आपको यहाँ पर, चेंज में ये रहता है आपको छोटी का पता होना चाहिए और बड़ी का पता होना चाहिए कि छोटी क्या। जैसे मैंने कहा कि मीटर है, कौन है भाई मीटर है ना। अब यहाँ पर किलो, अब मैंने कहा कि किलोमीटर है, अब किलोमीटर से छोटा कौन है मीटर है, मीटर से छोटा कौन है सेंटीमीटर है ना। फिर मिलीमीटर है, मिलीमीटर है, नैनोमीटर है। तो इस प्रकार से घटती जा रहे हैं ना। तो ये देखो बड़ी, फिर छोटी, है ना, फिर छोटी, इससे छोटी। तो इस प्रकार से जब हम क्या करते हैं कि बड़ी से छोटी, अब देखो ये छोटी है, छोटी से बड़ी की तरफ जाए तब क्या होगा, और बड़ी से छोटी की तरफ आए तब क्या होगा। तो ध्यान से रखना, आप ध्यान में रखना कि अगर हम किलोमीटर, मान लो अभी हमें पता है कि एक मुझे 1 किलोमीटर का आपको पता है कितने होते हैं भाई 100 1000 मीटर होते हैं। अब मुझे किसी ने कहा कि 2 किलोमीटर में कितने होंगे, तो मैं क्या करूंगा 2 लिखा, हमें 1 का पता है तो क्या करेंगे, तो 1 का पता है तो हम दूसरी निकाल सकते हैं ना। क्या हो जाएगा 2000 मीटर, यही होगा ना मीटर, ठीक है ना। तो इस प्रकार से तो हमने क्या किया, जब हम बड़ी से छोटी की तरफ जा रहे हैं तब तो हम करेंगे गुणा, है ना। अब छोटी से बड़ी की तरफ जा रहा है, मुझे किसी ने कहा कि 2000 है, 2000 मीटर है। अब इसको मुझे किलोमीटर में बदल के पता, तो हमें पता होना चाहिए कि मीटर है ना, एक के साथ 2000, अब किलोमीटर में बदलना है बड़ी से, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1 किलोमीटर का पता है ना 1000, तो इसमें भाग दे दो, 1000 में इसका भाग दे दो, ये कट गए तो 2 किलोमीटर आ जाएगा, 2 किलोमीटर आ जाएगा। तो यही है हमारा नियम, बस यही ध्यान में रखना है, ठीक है ना। छोटी बड़ी, अगर मैं छोटी से बड़ी में जा रहा हूँ, ये छोटी है, छोटी से बड़ी में जा रहा हूँ, तब क्या करना पड़ेगा भाग, क्या करना पड़ेगा भाग, और बड़ी से छोटी में आ रहा हूँ तब क्या करनी पड़ेगी गुणा, ठीक है। यही रूल यहाँ पर भी लगेगा, लेकिन हमें फैक्ट पता होना चाहिए 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, है ना। ये पता होगा तब हम चेंज अच्छे से कर पाएंगे। ओके चलो भाई, ठीक है जी। अब थोड़ा कंप्यूटेशन का एक ट्रिक जान लेते हैं, है ना। कंप्यूटेशन वाली ट्रिक भी तो जाने कि कंप्यूटेशन में क्या चीज यूज आएगी। मैंने कहा कि किलोमीटर प्रति घंटा को आप चेंज करिए मीटर प्रति सेकंड में, तो भाई क्या करेंगे, हमें पता है कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000 मीटर होते हैं, ठीक है जी। 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, मैंने अभी कहा 3600 सेकंड होते हैं। 0 से 0 भाई गया, ये यहाँ पर हो गया 5,
बटे 18। ठीक है जी। अब आपको क्या करना है, अगर आपको कहे कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, तब क्या करेंगे आप 5/18 से क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। इस चीज की 5/18 से क्या कर लेंगे आप, गुणा कर लेंगे, है ना। तो जो आंसर आएगा वो मीटर प्रति सेकंड में होगा। अब इसका उल्टा हो कि आपको कहेंगे मीटर प्रति सेकंड को आप चेंज करो किलोमीटर प्रति घंटा में, तो उल्टा कर दो, 18/5 हो जाएंगे। और क्या, ये हो गई ट्रिक नंबर फर्स्ट, है ना, ट्रिक नंबर फर्स्ट। सेकंड अब जान लेते हैं। मैंने कहा किसी ने किलोमीटर प्रति घंटा को आप किसमें चेंज करो, मीटर प्रति मिनट में चेंज करो, मिनट में चेंज करो। तो अब मैंने कहा कोई नहीं, हमें पता है कि किलोमीटर में कितने होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। अब 1 घंटे में मिनट कितने होते हैं, तो भाई 60 होते हैं ना, और कितने होते हैं, 1 घंटे 0 0 कट गया, ये हो जाएगा 50/3 हो जाएगा, 50/3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या कहा कि किलोमीटर प्रति घंटा को बदलने के मीटर प्रति मिनट में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 50/3 से क्या कर लो आप, गुणा कर लो। मीटर प्रति मिनट को आप अगर बदलना चाहते हो किलोमीटर प्रति घंटा में, तो क्या कर लो, 3/50 कर लो, इसी गुणा ऐसे कर लो। ठीक है, तो ये जो है चेंज, यही क्या कहलाता है, इकाई परिवर्तन, है ना। तो ये दो ट्रिक है जो आप एग्जाम में यूज कर सकते हो और जल्दी से आंसर ला सकते हो। ओके, तो ये हो गई हमारी आज की क्लास पूरी कंप्लीट, है ना। तो आज हमने 5 के 5 अच्छे से जान लिए, है ना, 5 के 5 अच्छे से। क्या क्या जाना हमने, अनुपात, अनुपात और समानुपात जान लिए। ठीक है, और क्या जाना भाई, स्थानीय मान जाति मान जान लिए, स्थानीय मान जाति मान जान लिए। ठीक है, मान जान लिए। और क्या जाना हमने, एवरेज जान लिया भाई, है ना। और हमने क्या जाना, एक ही नियम जान लिया, एक ही नियम। और लास्ट में हमने क्या, इकाई परिवर्तन जान लिया। ठीक है, तो 5 टॉपिक ओनली 1 वीडियो में 5 टॉपिक हमने अच्छे से कर लिए हैं। ठीक है ना, तो बस इसी प्रकार आगे बढ़ना। 17 एपिसोड नंबर 17 चल रहा है भाई, 21 पूरा कंप्लीट करना है ना, चैलेंज। ओके जी भाई, चलो, तो आज की क्लास तो हुई कंप्लीट, है ना, आज की क्लास हो गई कंप्लीट। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो जरूर करिए, है ना। तो मिलते हैं अगली क्लास में। ओके।